झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ गया है। आप देख रहे होंगे भोजपुरी अंगिका मगही के बिना जेटेट नियमावली कैबिनेट से पारित हुआ और इन भाषाओं के लिए बनेगी कमेटी, जो कि विवाद है जिन भाषा को लेकर के भोजपुरी अंगिका और मगही, तो इसको लेकर के जो है आपका कमेटी का गठन होना है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे एक एक चीज के बारे में, तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जेटेट से संबंधित पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का ये इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये पेपर कटिंग है आपका आज का। इसमें देख रहे होंगे हरी झंडी, राज्य में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अब होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, आपका 21 अप्रैल से ही आवेदन इसका हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चीजों के बारे में डिटेल्स लाइन बाय लाइन जानेंगे कि पेपर कटिंग में क्या कुछ खबरें निकल करके आया है। देखिए, भोजपुरी अंगिका मगही के बिना जेटेट नियमावली कैबिनेट से पारित इन भाषाओं के लिए बनेगी कमेटी। ठीक है, ये 3 भाषाओं के लिए बनेगी कमेटी। इसके बाद इसके बारे में सरकार विचार विमर्श करेगी। ठीक है, इसके बाद हरी झंडी, राज्य में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अब होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया जारी है। ठीक है, मुख्य समाचार यहाँ पर देखिए, आज के मुख्य समाचार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के है। इसमें बोला जा रहा है कि नियमावली 2026 के पुराने प्रस्ताव को ही राज्य की कैबिनेट ने घटनोत्तर स्वीकृति दे दी है। मतलब जो है झारखंड सरकार कैबिनेट में 2026 का जो पुराना नियमावली बना हुआ था उसी को स्वीकृति दे दी है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भोजपुरी मगही और अंगिका को शामिल नहीं किया गया है। पहले से शामिल जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं को बरकरार रखा गया है और सूत्रों ने बताया कि बैठक में कहा गया है कि भोजपुरी मगही और अंगिका के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जिस भाषा को लेकर के विवाद था उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी। इसके बाद कमेटी जो निर्णय करेगी वही मान्य होगी। ठीक है, ये कमेटी तय करेगी कि ये 3 भाषाएं क्षेत्रीय भाषा सूची में आती है या नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद जब कमेटी अनुशंसा करेगी तब इन्हें शामिल लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नीचे मुख्य पॉइंट लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट। ठीक है, और इस कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई। यानी कि 28 अप्रैल को जो कैबिनेट हुआ था उसमें 28 प्रस्तावों पर जो है मंजूरी दी है सरकार। गौरतलब है कि 21 अप्रैल से जेटेट परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, और राज्य में 10 वर्षों के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, और राज्य में पिछली परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी। इस परीक्षा में होने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद इस बार जेटेट परीक्षा होने वाला है। कहाँ 2016 और कहाँ 2026 की बात है, 10 सालों का गैप चल रहा है। इसीलिए सरकार उम्र सीमा में 9 सालों की छूट देने के लिए ऐलान किया है। ठीक है, अब देखिए कमेटी तय करेगी कि भोजपुरी मगही और अंगिका क्षेत्रीय भाषा की सूची में आती है या नहीं आती है। ठीक है, पिछली बार विरोध करने वालों में शामिल रहे किशोर इस बार बीमार पड़े। ठीक है, इस बार जो है राधा कृष्ण किशोर जी बीमार पड़ गए हैं और ये दीपिका रही चुप। दीपिका अकेले पड़ गई, बेचारी हो गई चुप। दोनों मिलकर के जो है पिछला कैबिनेट में बहुत ज्यादा विवाद किए थे यही 2 लोग। ठीक है, तो इस बार जो है आपका फाइनली स्वीकृति मिल गया। ये दीपिका रह गई चुप। ठीक है, और ये बेचारे किशोर जी हैं वित्त मंत्री झारखंड के, जिन्होंने पड़ गए बीमार। ठीक है, तो भाषा के मामले में भोजपुरी अंगिका और मगही के शामिल नहीं किए जाने पर पिछली बार राधा कृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह ने
पिछली कैबिनेट में प्रस्ताव को विरोध किया था, इसीलिए प्रस्ताव को स्थगित करके नियमावली को शिक्षा विभाग में भेज दिया गया था। ठीक है, तो यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास नहीं हो सका था। इसके बाद 28 अप्रैल की बैठक में दूसरी बार उसे पुराने रूप में ही लाया गया, जो पहले नियमावली बना था उसी को लाया गया। और फिर कैबिनेट की बैठक में मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि इसे और बेहतर किया जा सकता था। ठीक है, मतलब वो नाराजगी जताई, लेकिन थोड़ा सा अपने बातों को ज्यादा जोर न दे करके बोली। लेकिन परीक्षा लेना आवश्यक है। हालांकि उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से भी कुछ कहने से इनकार किया। ठीक है, चलिए इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर देखिए क्या निकल करके आया है। अरगोड़ा, हरमू और करमोटोली साइंस सिटी फ्लाईओवर की मंजूरी कैबिनेट द्वारा रांची शहर में 2 फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई है। रांची शहर में 2 फ्लाईओवर की मंजूरी दी गई है इसी 28 अप्रैल के कैबिनेट में। ठीक है, AI इनोवेशन के लिए गूगल के साथ AOMU की मंजूरी कैबिनेट द्वारा राज्य में AI इनोवेशन और एडॉप्शन को गति प्रदान करने के लिए गूगल अकाउंट्स के साथ MOU करने की स्वीकृति भी दी गई है। अब इसके तहत तकनीकी का इस्तेमाल कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्लाउड्स एडॉप्शन का रिसर्च क्षमताओं की मजबूत करने पर काम होगा। ठीक है, तो ये मंजूरी है। अब जेटेट में जिलावार भाषा मतलब संक्षिप्त में यहाँ पर दिया गया है, अखबार में भी आप देख सकते हैं। तो अखबार में एक सूची भी दी गई है जिसमें जिलों के अनुसार जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं का विवरण दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। रांची के लिए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा है आपका कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी और नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू आदि। ठीक है, इसके बाद लोहरदगा जिला के लिए क्षेत्रीय जनजातीय भाषा कुड़ुख और नागपुरी है। ठीक है, इसके बाद गुमला के लिए आपका कुड़ुख, खड़िया और नागपुरी है। तो इसी तरह से सिमडेगा का भी देख सकते हैं, खड़िया, मुंडारी, कुड़ुख और नागपुरी। ये 24 जिला के अंतर्गत जो भी आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नियमावली 2026 के अकॉर्डिंग आपका बना था वही है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। और आप यदि जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जेटेट की तैयारी लगातार आप करते रहें। इसका एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, जून या जुलाई में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका नियमावली का स्वीकृति मिल चुका है। अब फाइनली जो है इसका फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है, और जैसे ही फॉर्म अप्लाई होगा 1 महीना का समय इसमें दिया गया है। इसके बाद आपका 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद लगभग आपका संभावित तिथि तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक अनुमानित माह का नाम बता रहे हैं। जून अंतिम सप्ताह और जुलाई फर्स्ट सप्ताह के बीच ही आपको इसका जैक के द्वारा आपको नोटिस भी मिल जाएगा कि एग्जाम कब से होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, तभी आप जेटेट परीक्षा में अपना रिजल्ट बेहतर कर पाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर